बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना ईद की नमाज़ का जो ऐलान होता है ना वो हुआ है फ़जर की फ़ौरन नमाज़ के बाद। और अभी जो है ना मैंने फ़जर अदा करी, उसके बाद जो है घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी, चादरें वगैरह चेंज करी और बच्चों के कपड़े भी प्रेस करे, क्योंकि रात को मैं थी नहीं ना, काफ़ी लेट आई थी। तो इस बार ऐसे ही हुआ कि थोड़ी सी रूटीन जो है वो मुख्तलिफ चली। ईद की जो है ना नमाज़ का ऐलान हुआ है हमारी मस्जिद की तरफ जो है ना, वो तकरीबन 8 बजे तक नमाज़ जो है वो होती है ईद की। लेकिन ये लोग जहाँ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पे जो है 7 बजे जमात खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि ये लोग जो है अपने टाइम पर जो है ना घर से निकल जाएं, वरना फिर एंड टाइम पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है। जानामाज़ी वगैरह भी जो है ना अपने अपने घर से लेके जानी पड़ती है। तो खैर मैं इन लोगों को भी सामान वगैरह तुम लोगों के चश्मों के मसले नहीं हल हो रहे। ओह माय गॉड ईद तो भाई तुम दोनों की लग रही है। हाँ उसमें तो तुमने ऐसे लगाया कि बाहर बहुत चमकती हुई धूप है। पागल आया मैं। पहली बात तो ये मम्मा मैंने आप सब कुछ शबान का टाइम नजर आ चुका है। आप सबको हमारी तरफ से खैर मुबारक, खैर मुबारक। कर दो, हाय कर दो सबको हमारा अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ हमेशा की तरह। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। सबको खुश रखे, आमीन 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 सुमा आमीन। चलो आज हाँ जहांगीर। चलो ठीक है मम्मा। यस अल्लाह हाफिज। मौसम कितना प्यारा हो रहा है कि बारिश ना आ जाए। मुझे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ नहीं नहीं मौसम वाकई बहुत प्यारा हो रहा है। जल्दी आना भाई, जल्दी आना। तो चले गए नमाज अदा करने। और मेरा यहाँ पे जो पकड़ा है ना, मतलब कि ये मैंने मुर्ग चनों के लिए जो है चिकन बॉयल करने की रखी हूँ। यहाँ पे जो है मीठा पक रहा है। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। आज हम में से हर मुसलमान एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो थी ना मेरे हस्बैंड के मोबाइल से बनी हुई थी। और माशाल्लाह से यहाँ पे कोई इतनी आवाम आई हुई थी। और इसीलिए जो है ये लोग थोड़ा जल्दी जाते हैं ताकि जो है आगे की सफ़ों में जो है जगह मिल जाए। फिर भी उसके बावजूद आगे की तरफ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आवाम है। और माशाल्लाह से ये ग्राउंड है और यहाँ पर जो है ना इसी वजह से अपनी अपनी देखिए लोग घरों से चादरें वगैरह लेकर आए हुए हैं। और मैंने जो है ना जाए नमाज़ें दे दी थी क्योंकि माशाल्लाह इतनी थी। ईद की नमाज़ के साथ साथ जो है ना 2 रकात नफिल शुक्राने की भी ज़रूर पढ़ा करें कि अल्लाह पाक ने साथ खैरियत से पूरा रमज़ान हमें दिखाया, उसके बाद हमें ईद जैसी नेमत से नवाजा। तो 2 रकात नफिल शुक्राने की पढ़ा करें कि अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। और सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि हम अपने हाथ पैरों की सलामती के साथ जो है अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो रहे हैं। तो इससे बड़ी नेमत जो है वो क्या होगी, क्योंकि सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी सास के लिए सूट लिया था और इसको मैं पैक नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला इतना सा भी। तो बस मैं अभी इसको पैक कर रही थी और काफ़ी जल्दी जल्दी मेरा चल रहे थे क्योंकि अभी जो ना मुझे पता है कि लोग जैसी नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद फिर लोग कब्रिस्तान जाते हैं, क्योंकि हमारे जो प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं उनको भी आज के दिन जो है बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा होता है। और वो ख़ुद ब खुद याद आ रहे होते हैं, मतलब कि वो वैसे भी, क्योंकि मेरी पहली सास जो है वो आपको पता है कि वह याद नहीं है, जो मेरे हस्बैंड की जो अपनी अम्मी थी। और माँ की जो कमी होती है वो दुनिया में कोई भी रिश्ता पूरी नहीं कर सकता। तो आप लोगों को भी ख़ास जो है ना बिलखुसूस मेरी मरहुमा सास को अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बाकी उनके साथ जितने भी लोग इस दुनिया फ़ाने जा चुके हैं अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्या मिला है? ये अफजाल कुरान में ही बट रहा था। बट रहे थे। ओ माय। हमने भी एक उठा लिया। अच्छा फ़लस्तीन के लिए। हाँ भाई आज ख़ास जो है ना जो है हमारे फ़लस्तीन, हाँ भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए ख़ास दुआओं के अंदर उनको याद रखना है ना भाई, ख़ास दुआओं में उनको याद रखना है। रिवॉर्ड्स में लगा रहा हूं। इसको आप संभाल के रखो क्योंकि इस पर देखो ना मस्जिद भी बनी हुई है, मस्जिद अक्सा बनी हुई है और साथ में जो है चांद सितारा ही बना हुआ है पाकिस्तान का। फ़लस्तीन के लिए आज ख़ास जो है दुआ करनी है कि वहाँ पे भी जल्द से जल्द उनको, उन पर जितने भी जुल्म वगैरह हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए ना। अच्छा ये गिफ्ट जो है ना यहाँ पे तैयार हो चुके हैं।
अब बस मैं रेडी होती हूँ। और तो ये जो मुर्ग छोले मैं बना रही हूँ ना, ये मेरे ससुराल मेरे हाथ के सब पसंद करते हैं और मुझे खुद को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देती हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन बहुत से लोग जो चैनल पर नए होते हैं तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि देखिए, सबसे पहले मैंने चिकन की जो है यखनी तैयार की थी 3 से 4 बोटियाँ डाल के। उसमें ही मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना शामिल कर दिया। जब यखनी बन गई, बोटियों को मैंने अलहदा कर लिया ताकि उसका जो रेशा है ना वो मैं कर लूँ बोटियों का। और अब उस यखनी के अंदर जो है मैंने जो छोले उबले हुए थे, ये रमज़ान के उबले हुए हैं, ये मैंने ऐड कर दिए। साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, बस ये 3 चीज़ें डाल के जो है ना पकने के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि बहुत अच्छे से जो है ना बिल्कुल गिलावटी छोले हो जाए। और अब मुझे इसके अंदर जो है ना ज़ीरा भी डालना है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद डालूँगी। अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें रेशा हुआ जो चिकन था, 20 चनों के अंदर जो है ना ये ऐड कर दिया है। और पकने के लिए जो है ना बस 1 से 2 मिनट के लिए रखूँगी ताकि चिकन का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से आ जाए। जब तक चिकन उसमें पक रही है, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी वो बॉयल हुई है, बस इसको फ्लेवर देने के लिए हमें थोड़ी देर पकाना है। अब इसमें जो है ना इसको अच्छा और करने के लिए, ताकि इसमें एक लोच आए, एक इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी हो जाए, उसके लिए मैंने शामिल किया है इसमें कॉर्नफ्लोर। तो थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया था। और अब साथ में जो है ना मैं यहाँ पे ज़ीरे को जो है हल्का सा कूट रही हूँ और वो शामिल कर दिया। कुटा हुआ ज़ीरा इसमें बहुत अच्छा लगता है, पिसा हुआ ज़ीरा मत डालिएगा। कुटे हुए ज़ीरे की जो खुशबू आती है ना, और कोशिश करिएगा कि उसी वक्त हाथ की याद करके ही डालें, तो उसकी एक जो स्मेल है वो बहुत अच्छी आती है। साथ में मैंने इसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और हरा धनिया है, सारी चीज़ें ऐड करी। और फ्लेम जो था ना मैंने ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था ना कि वो फिर फ्लेवर जो है वो आराम से आ जाता है और मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि एक तो खाने में बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही जायके वाले बनते हैं। ईद हो या बकरीद हो, ख़वातीन की जो बारी है ना तैयार होने की वो सबसे बाद में ही आती है। और मेरी भी यही हालत होती है कि हर साल, क्योंकि शादी से पहले तो खैर ही होता था कि सबसे पहले हम तैयार होकर बैठ जाते थे, लेकिन जब से अपना घर संभाला है तो सबसे आखिरी में ही जो है ना नंबर आता है हमारा खुद का तैयार होने को। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर ये कि अभी मैं तैयार हो गई थी और चूड़ियाँ मुझे कोई इतनी प्यारी लग रही थी, जो कि हस्बैंड ने जो है ना रात को मुझे ला के दी थी। तो खैर अभी बस जो है ना नीचे जाने की तैयारी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह से काम सारा वक्त पे हो चुका था। जैसे कि मैं चाह रही थी ना कि इन लोगों के आने से पहले बस मैं फ्री हो जाऊँ, तो बस वैसे ही हुआ। यहाँ पे जो ना मैं बाउल के अंदर जो मैंने छोले बनाए हैं, मुर्ग छोले, और साथ में जो शीर खुरमा बनाया था। अच्छा, शीर खुरमे को जो ना मैंने आज बहुत ज़्यादा पकाया था, तो इतना कोई बेहतरीन फ्लेवर निकल के आ रहा था। और ये पैकेट्स का बनाया मैंने, जो अम्मी ने ईदी पे दिए थे ना, मैंने उन्हीं पैकेट्स को यूज़ किया था। तो अस्सलाम वालेकुम जी, अब मैं हुई हूँ रेडी और माशाल्लाह से ये लोग तो रेडी हो गए सुबह से, और आज तो सुबह से रेडी हैं। हाँ, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत 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 दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और मेरे बच्चों ने और तुम लोगों ने तो कह दिया था, मेरे हस्बैंड ने भी कह दिया था, मेरे बच्चों ने भी कह दिया था, लेकिन मैं रेडी नहीं थी। अब काम वगैरह से फ्री होके जो है रेडी हुए, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। और गिफ्ट जो है वो मैंने अकेले नहीं पैक करे, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। तो खैर और रात भर के हम लोग जागे हुए, एक लम्हा भी नहीं सोए। तो टाइट नहीं था। वैसे कौन कौन सोता है चांद रात की रात जो है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी नमाज पढ़ के सब सोएंगे। हाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं, मैं कमेंट्स में पूछ रही हूँ, आप लोग सोते हैं चांद रात को? हम लोग तो नहीं सोते। तो हम लोग तो खैर नहीं सोते हैं, दोपहर में फ्री होता है, थोड़ा सी नींद पूरी करते हैं, फिर शाम को अम्मी की दावत है। तो इंशाल्लाह ताला अभी आप लोगों को मेरे ससुराल से व्लॉग देखने को मिल रहा है ईद का, और शाम को मिलेगा अम्मी के घर से, क्योंकि अम्मी घर पे दावत है। अभी नीचे जा रहे हैं हम लोग सब, और यहाँ पे ये भी आ गए, बाल सारे ख़राब हो गए तुम्हारे। चलो जी, एक चीज़ उठाओ। अब मैं ये गिफ्ट उठा रही हूँ, तुम लोग कोई भी चीज़ गिरे ना, एक बार जाके वो बिना खा लीजिए, आराम से आराम से आराम से। चले। और जी, आप लोग के घर में क्या क्या पकाया, क्या क्या बनाया? शीर खुरमा तो ज़रूर बनाओगा, मस्त होता है ये सिवैयाँ शीर खुरमा। तो चले नहीं चले, इससे पहले पापा की डांट पड़ गई, इससे पहले पापा का दोबारा फोन आ जाए। अरे वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। तो मैं अभी अपनी सास से नहीं मिली थी, क्योंकि वो किचन में काम कर रही है। उन्होंने मुझे इशारे से किया था कि मैं खुद आ रही हूँ, अभी खुद आके मैं मिलती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो अभी बस उनका इंतज़ार हो रहा है, वो आ जाएं, तो उसके बाद जो है ना फिर हम सब एक ही दस्तरखान पे बैठ के, जो शीर खुरमा होता है, मीठा होता है, जो भी पकवान वगैरह बने हुए होते हैं, घर में होते हैं, बाहर से आए हुए होते हैं, वो सब एक साथ खाते हैं। आप किचन में थी, मैं आई थी, तो वो सब बैठे हुए थे। चले फिर चले।
ईद का जो मतलब है ना वो होता है खुशियों का है, और खुशियाँ जो होती हैं वो जब आती हैं तो वो सबके साथ ही अच्छी लग रही होती है। क्योंकि आप देखें ना कि जो भी इंसान अगर अकेले बैठ के ईद मना रहा होगा तो उसको क्या खुशी हो रही होगी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सबके साथ मिल बैठ कर ही जो है आप खुशियों का एहतमाम करें, और जो है अपने बच्चों को भी ये सीख दें। क्योंकि बच्चे जो बचपन से सीख रहे होते हैं ना तो फिर वही चीज़ें उनके अंदर आ रही होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना फिर वो भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना सीखते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से एक ही दस्तरखान पे हम सब खा रहे थे, और इतना कोई अच्छा लग रहा होता है। ईद का यही वाला दिन होता है जो हम पूरे साल मिस कर रहे होते हैं, कि इसकी जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। कि बच्चों को अपनी ईदियों का इंतज़ार होता है, और बच्चों को नहीं भाई हमें भी होता है, क्योंकि ईदी जो होती है वो सबका हक होता है। और बहुत से लोग कहते हैं ना कि ईद तो बच्चों की होती है, तो नहीं भाई ईद सबके लिए होती है। क्योंकि जब रमज़ान सबके लिए थे तो ईद भी अल्लाह पाक ने जो है वो सबके लिए जो है वो दी है, और ये अल्लाह पाक का दिया हुआ तोहफ़ा है, नेमत है। इसको अच्छे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, और जितना हो सके इसको जो है भरपूर तरीके से मनाएं और अच्छे तरीके से मनाएं। मतलब कि अपनी जो है आपको अपने दायरे से नहीं निकलना है, क्योंकि ये हमारा जो है अल्लाह ने हमें इनाम दिया ना, तो आपको अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है। अल्लाह अकबर के सीधा रुकू अल्लाह अकबर सजदा होता है नहीं नहीं देखो अल्लाह अकबर। अच्छा अब सजा पढ़ लिया हमने, उसके बाद अल्लाह अकबर एक, अच्छा दो अल्लाह अकबर, अच्छा अल्लाह अकबर तीन पे ऐसे करके फिर बांध दिए। वो लोग भूल जाते हैं। हाँ ये भूल जाते। अच्छा अब रुकूंगा मैं खुद भूल गया, मैं रुकू में जानी नहीं हो रहा और जानी आता शुरू अल्लाह अकबर एक, अल्लाह अकबर दो, अल्लाह अकबर तीन, अल्लाह अकबर नहीं मम्मा बकराए तो हुआ था मेरे साथ सीन नहीं तो चलेगा जब हाथ बांध जब मैं यूं हुआ जब ऐसे ना जब मैं हाथ बांधा जब रुकू में जब मैं सदमे में बोला कि चल रहा है ना सब ईद की नमाज़ में जो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है ना, अभी मेरे ससुर जो है वही बता रहे थे कि ये लोग जो ना भूल जाते हैं बेचारे। क्योंकि लाजिम बात है पूरे साल में जो है वो एक बारी हम इस तरह से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो बच्चों को तो फिर ज़्यादा ही जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। बच्चे अगर बचपन से जा रहे होते हैं ना तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ सीख लेते हैं, और जब उनकी एक उम्र आती है, जब वो जवान होते हैं, तो फिर बहुत अच्छी तरीके से जो है ना चीज़ों को समझ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे छोटे जेठ भी जो है अपने घर से मिलने के लिए आ गए थे। कल से बोल रहा था चाचू मेरी घड़ी देखना ईद वाले दिन। महंगा पड़ गया फुजैल को। वो फुजैल ने घड़ी गिफ्ट ही कर दी चाचू, आपसे अच्छी थोड़ी है ले लो। फुजैल की घड़ी चिंता तो हो गया फुजैल है। एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है उसकी, अटक रही सांस अटक रही सांस अटक सलाम नहीं किए। इस तरह से बचपन में कौन कौन जो है इसी तरीके से अपने बड़ों से जो है ना मतलब ऐसा बड़ों ने जो ना इमोशनली वो किया कि हमारी कोई भी नई चीज़ को रख के कहा कि ये हमारी है, और हमारे अंदर से जो ना जान खुश्क हो रही होती थी। तो खैर ये बड़ों का एक मजाक होता है, लेकिन हम बचपन में समझते थे कि शायद ये असल में ना हो जाए, और हम डर रहे होते थे लेकिन कुछ कह भी नहीं रहे होते थे। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई थी बच्चों की भी और हमारी भी, क्योंकि अब ईदी का टाइम आ गया था। क्योंकि ईदी जो है ना वो सबसे जो है ना ये मेन टाइम होता है, मतलब इस टाइम का इंतज़ार सबको हो रहा होता है। तो अभी बस यहाँ पर पापा जो है ना अभी ईदियाँ दे रहे हैं, और एक एक करके बच्चों को दी, फिर हमें भी देंगे ईदी। तो बस यही ईदियाँ होती है, और अल्लाह पाक सबके बड़ों को सलामत रखे। क्योंकि मैं सच बताऊं कि ससुराल में जब तक आपके सास ससुर हयात रहते हैं तो आपके ससुराल की रौनकें बरकरार रहती हैं। मैं में आपके माँ बाप होते हैं। अल्लाह पाक सबके बड़ों को जो है सलामत रखे, उनका साया हमारे सरों पर जो है ना वो कायम दायम रखे, क्योंकि इन्हीं के दम से जो है वो रौनक होती है। देखें ना कि जब हमारे माँ बाप जिस रूम में बैठे हुए होते हैं ना, अगर हम अपने मैके जाते हैं तो हम उसी रूम में जाते हैं जहाँ हमारी अम्मी होती हैं, जहाँ हमारे पापा होते हैं। तो ये एक चीज़ जो ना एक नेचुरली होती है। और ससुराल में भी यही होता है कि जहाँ हमारी सास बैठी होती हैं, ससुर बैठे होते हैं ना, तो उसी रूम में जो ना वो सबका पैर पड़ रहा होता है और सभी वहीं इकट्ठे हुए होते हैं। तो ये एक बड़ों की रौनक की होती है, और एक ये बड़ों का जो है ना एक होता है, अल्लाह पाक ने रखा है कि वहीं पे सब जमा होते हैं। और जब ये नहीं होते ना तो बड़ी दुनिया एक बेरौनक हो जाती है। क्योंकि मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ ना कि मेरी अम्मी कितना हर साल नानी को याद कर रही होती हैं, पापा जो है वो अपनी अम्मी को याद कर रहे होते हैं। मतलब कि फिर सबसे ज़्यादा अभी हस्बैंड का रिसेंटली, क्योंकि मेरी सास का जो इंतकाल हुआ, तो मैं अपने हस्बैंड को भी देखती हूँ, भले वो सबके बीच में बैठे हुए होते हैं, ईद मना रहे होते हैं, लेकिन उनकी आँखों की जो अंदर एक चमक आ रही होती है ना, और एक नज़र आ रहा होता है कि अंदर से काफ़ी अफसरदा हो रहे होते हैं, उनको अपनी अम्मी याद आ रही होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि बस अपने बड़ों की कदर करें, और बस अल्लाह पाक सबको तौफीक दे कि अपने बड़ों की कदर करें, और उनको खुश रखने की जो है ना वो तौफीक दे हम सबको। इधर को होता है कितनी मिली दिखाए, हाँ पापा ने हमें बता दी है, बहू जीत गई। मैं तो 2 दे रहा हूँ, 2
दे रहा हूँ। मैंने एक नोट लिया था कि मैं तो 2 दे रहा हूँ। ईदी जो है भाई वो सबका ही हक होता है और बस यही जो है ना एक शुगर मेला लगता है और इसी को ही जो है ईद कहते हैं, इसी को ही जो है बस खुशियाँ कहते हैं और यही रौनकें होती हैं जो कि हम इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बस अभी जो है ना यहाँ पे मेरी सास ने गिफ्ट भी खोल के जो है ना देखना शुरू कर दिया क्योंकि ये आयशा जो है ना इसको बड़ा लगा हुआ था कि इसके अंदर क्या चीज़ है, इसको तफ्तीश हो रही थी ना बाकायदा, क्योंकि बच्चे जो ना अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की, कोई देखते हैं ना कोई चमकती हुई चीज़ है, मतलब वो शाइनिंग वाला पेपर था वो देख रही थी, उसको खुशी हो रही थी। तो जब से लगी हुई थी पीछे कि इसको खोलो ना, मुझे दिखाओ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। यहाँ पे अभी हम लोग रहते थे ईदी देने से, क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने नहीं दी थी, तो यहाँ पे अभी हस्बैंड दे रहे हैं ईदी और एक एक करके बच्चों को खड़ा करके जो ना सबको ईदी मिल रही थी। और ये बात की बाबर जिद हो रही थी कि मुझे जो है ना बस ज़्यादा मिल जाए सबसे, लेकिन जो है ना ये होता है कि सब बच्चों को इक्वली आप दो ना तो वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहती है, किसी को भी कम ज़्यादा जो है ना वो नहीं होती। हाँ लड़कियों को ये होता है कि फिर भी ज़्यादा जो है वो बाजियाँ ले जाती हैं। खुशी बस को पता है कुछ है कुछ अच्छी सी चीज़ है जब इतनी खुश हो रही। बात नहीं करनी। नाचू के ये रहे आपके आयशा मिल गए ना, ये रह गए। कल मसरने को पेट फाड़ने के ऊपर ऐसी चीख रहा गुस्से हो उसको बस ये हो रहा है कोई अच्छी चीज़ है, खुशी उसकी यही है। ओह गिर गया। कौन है? ये ले मदर। कौन है? किसी कौन है? बात क्या कर रहा ताई है? अब्बू को पता भी नहीं किसी बच्चे ने हाथ मार दिया 300 रुपए। पैसे दिए भाई। नहीं ऐसी बात नहीं। आयशा ने भी मुझे दिए, मुझे प्यार मैंने भी किया? दिए। देखो डबल हो गए। बगैर किसी उसके प्यार के चलिए जी हम लोग अभी जो है नीचे से आ चुके हैं और ईदिया शीदिया जो थी वो दे भी दी हैं, ले भी लिए हैं और अब नींदों से जो है ना वो बुरा हाल हो रहा है क्योंकि पूरी रात के जागे हुए हैं और फिर रात को जो है ना दावत में भी जाना है। तो बस अभी जो है हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बल्कि थोड़ा सा नहीं प्रॉपर नींद पूरी करेंगे अपनी। और अभी तकरीबन जो है 11:15 का टाइम हो रहा है। 11:15 बजे माशाल्लाह हमारी ईद जो है वो सुबह की जो थी वो हमारी फर्स्ट डे की जो है वो हो गई है। अभी शाम की जो ईद है वो हमारी बाकी है और अभी जो है ना बस जाके ने तो अपना नाइट ड्रेस ही पहन लिया, मतलब कि कपड़े चेंज हो गए, अब सोने की तैयारी हो रही है। अब थोड़ा सा सोकर शाम को जो है फिर अम्मी घर पे दावत अटेंड करनी है। फिर इंशाल्लाह जो है ना यहीं पे अभी इस व्लॉग को एंड करती हूँ और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे जो है अम्मी घर जाने से जो है दावत। फिर मैं आप लोगों को वहाँ के दिखाऊंगी वहाँ क्या ईदियाँ मिलती हैं, क्या क्या वहाँ पे जो है हम लोग ईदियाँ लेते हैं करते हैं। तो ये होता है कि ससुराल का जो है वो एक अपना अलग मज़ा होता है, मैके का जो है वो अपना अलग मज़ा होता है। तो खैर जी ईद माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी जा रही है। और सूट कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तहसीन ने मुझे सूट दिया था, बहुत प्यार लग रहा है वैसे कलर ना, कलर बहुत प्यार लग रहा है। और ये चूड़ियाँ जो है हस्बैंड से रात को मैंने 3 बजे ला के दिए और कैसी मैच हो रही है ना, कितने प्यारे सारे कलर्स जो मेरे सूट में आ रहे हैं ना। ये देखें, ये देखें जी, सारे कलर्स वही आ रहे हैं जो मेरे सूट में हैं। तो इस तरह की मैचिंग होती है तो बड़ी प्यारी लग रही होती है। खैर जी चले इंशाल्लाह मिलते हैं अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ जल्दी से। अभी ईद चल रही है, ईद के अकॉर्डिंग आप लोगों को ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।